National Conference and Congress finalized a seat sharing arrangement whereby the 6 seats of erstwhile Jammu and Kashmir state, which includes the seat of now the Union Territory of Ladakh, we have decided to share them equally amongst us. The seats of Udhampur, Jammu and Ladakh will be contested by the Congress party, and the seats of Anantnag, Baramulla and Srinagar will be contested by the National Conference, and we will work together to ensure the victory of all 6 candidates. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर असहमति के बाद कारगिल इकाई के सभी सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगिल इकाई ने इस्तीफा क्यों दिया है? उनके बीच कौन से उम्मीदवार को लेकर विवाद है और इसके चुनाव पर कोई प्रभाव भी पड़ेगा क्या? आइए राजनीति से जुड़ी इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगिल इकाई के अतिरिक्त महासचिव कमर अली आखुन ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को एक पत्र लिखकर इस फैसले के बारे में सूचित किया। आखुन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कारगिल इकाई के इस्तीफे के पीछे पार्टी के उच्च आदेश द्वारा लद्दाख से आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए दबाव डाला जाना है। हालांकि ये कदम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा लिए गए फैसले के विपरीत है, जिसने हाजी हनीफा जान को अपना उम्मीदवार नामित किया है। निकाम और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे के समझौते के तहत लद्दाख सीट कांग्रेस को आवंटित की गई। एक ऐसा निर्णय जिसने निकाम रैंकों के भीतर असहमति पैदा कर दी। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सज्जान हुसैन और काचो मोहम्मद फिरोज ने जान के समर्थन में अपने नामांकन वापस ले लिए, जिससे उस निर्वाचन क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले का रास्ता साफ हो गया, जहां भाजपा ने लद्दाख स्वायत्त नागरिक विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद सह अध्यक्ष ताशी ग्यालोन को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि शक्तिशाली धार्मिक संस्थानों के सहयोग से हनीफा जान चुनावी मैदान में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। केडीए ले एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर 4 वर्षों से लंबे आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें लद्दाख राज्य के दर्जे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटों और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की वकालत की गई है। आखून ने जोर दिया कि नेकांग से उनका इस्तीफा लद्दाख विशेष रूप से कारगिल क्षेत्र के लिए किए गए बलिदान का एक प्रतीक है और उन्होंने जान की उम्मीदवारी के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कारगिल में सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गुटों की जान केडीए की एकजुट पसंद है और हम उन दोनों निर्दलियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनके समर्थन में नाम वापस ले लिए हैं। पार्टी उच्च कमान हमें कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए दबाव डाल रही है। वे मुझे फोन कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कभी नहीं। हमने लद्दाख के व्यापक हित में विशेष रूप से कारगिल में बलिदान दिया, उन्होंने कहा। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की पुष्टि करते हुए लद्दाख लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर संतोष सुखदेव ने 20 मई को होने वाले चुनाव के 5वें चरण में सीट के लिए 3 तरफा मुकाबला होने की पुष्टि की है। वैसे भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध लद्दाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो 1.82 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ 173.266 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अब एक बहुप्रतीक्षित चुनावी लड़ाई के लिए तैयार है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगिल इकाई का इस्तीफा लद्दाख की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे पता चलता है कि पार्टी के भीतर
गहरा असंतोष है और संघर्ष के निवारण में इसकी विफलता पार्टी की एकता के लिए खतरा पैदा करती है। नेकांग का कांग्रेस के साथ गठबंधन लद्दाख में अलोकप्रिय साबित हुआ है, जहां लोग कथित तौर पर बाहरी दबाव के बिना अपने नेताओं का चयन करना चाहते हैं। पार्टी ने अपनी नीतियों और नारे को स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं बनाया है, जिससे मतदाताओं का मुंह भंग हुआ है। इस्तीफे ने ये भी उजागर किया है कि कांग्रेस लद्दाख की राजनीति पर हावी होने के लिए बेताब है, जो एक ऐसी स्थिति है जो स्थानीय नेताओं और मतदाताओं दोनों को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस को न केवल स्थानीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की इच्छा दिखानी होगी, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर भी उनका समर्थन करना होगा। जैसे लद्दाख में स्थानीय पहचान और राज्य के दर्जे की मांग की जड़ें गहरी हैं, जिसके लिए 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जिससे उसे जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। इसके बाद 2020 में लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और हाल ही में 2021 में केंद्र सरकार ने लेह और कारगिल के लिए अलग अलग विकास परिषदों की स्थापना की है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगिल इकाई का सामूहिक इस्तीफा आंतरिक असहमति और पार्टी के नेतृत्व की विफलताओं का संकेत है। इस्तीफा ये भी बताता है कि लद्दाख में स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाहरी दबाव को खारिज करने की मजबूत इच्छा है। चुनाव के परिणाम केवल कारगिल निर्वाचन क्षेत्र के भविष्य को ही नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख क्षेत्र में राजनीतिक गतिशीलता को भी आकार देंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।